नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस साइंस के ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और इसको वीडियो में भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों, आपको बता दें काफ़ी स्टूडेंटों की दिक्कत होती है इंग्लिश की, तो वो भी हम क्लियर करके लेकर आए हैं आपके लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए क्वेश्चन मिलेंगे। तो महिला क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। हु हैज़ बीन गिवन द प्लेयर ऑफ द ईयर इन वुमेन्स क्रिकेट। ठीक है, तो भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को सोमवार को 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी स्मृति मंदाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीपावली के 15 दिन बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो विच फेस्टिवल इन सेलिब्रेटेड 50 डेज आफ्टर दीपावली। तो इसको देख लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा का अधिनियम कब लागू किया गया था, तो व्हेन वाज द लैंग्वेज एक्ट इनेक्टेड। ठीक है, तो यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 को कहा जा सकेगा। धारा 3 जनवरी 1965 को 26वें दिन को प्रवृत्ति होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध और तारीख को प्रबद्ध होंगे जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखों को नियुक्त की जा सके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 जनवरी 1965 इसका हो जाएगा, या फिर 1963। इन दोनों में से कोई देख लीजिएगा कौन सा आंसर आपका दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, विच आर्टिकल हैज द राइट ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, तो आपको बता दें निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 21। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट कब शुरू हुआ था, तो व्हेन डिड व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट स्टार्ट, तो आपको बताता है नवंबर 2020 को ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आपको बता दें आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोस्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको बता दें ई श्रम पोर्टल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकार की यह पहल देश के सभी असंगठित कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचा सकेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को ई श्रम पोर्टल लोगो जारी किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई श्रम पोर्टल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इनटू हाउ मैनी पार्ट्स इन द बाइबल डिवाइडेड। ठीक है, तो इसके दो भाग हैं, पूर्व विधान और नव विधान। तो जैसे ओल्ड स्टामेंट, ठीक है, तो न्यू स्टामेंट, बाइबल का पूर्व विधान यहूदियों का ही धर्म ग्रंथ है तथा उत्तरार्ध ईसाई धर्म और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दो भागों में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कौन सी नदी गिरती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। विच रिवर फॉल्स फ्रॉम साउथ इंडिया। ठीक है, इसे अक्सर दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह नासिक के पास यत्रविकेश्वर में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। आपको पता ही होगा कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है जो भारत दक्षिण के कुछ पेरिनियल नदियों में से एक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें फ्रेंड्स आपको बता दें ऑप्शन अलग दिए हुए थे, ऑप्शनों के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो क्या होती हैं, तो आपको बता दें
ये इस तरह से पूछा गया था शायद कि वर्षा की बूंदें जब प्रिज्म में गिरती हैं तो किस तरह का वो मतलब आकार बनाती, तो वो बता दें प्रकीर्णन, परावर्तन, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है उसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपको बता दें, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हाट विल बी फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इन रिएक्टेड विद H2O। तो इस प्रतिक्रिया का उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुझा हुआ चूना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत चुंबकीय की प्रेरणा के सक्षम क्या होगा, तो व्हाट वुड वी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ कैपेबल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन। यदि बाएं हाथ के प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो एवं मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी 2 क्या कहा जाता है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल 2 कॉल्ड, ठीक है। 2 आवर्त सारणी को क्या कहा जाता है, तो आपको बता दें आवर्त सारणी में दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिएगा, उन्हें एस ब्लॉक में रखा गया है। आवर्त सारणी समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु 6 रासायनिक तत्व हैं, उसमें 6 रासायनिक तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम क्षारीय मृदा धातुओं के समूह के 6 तत्व हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी वस्तु का पीएच मान कम तथा पीएच मान ज्यादा होने पर विलयन क्या होगा, तो व्हाट विल बी विलयन ऑफ द पीएच वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लॉ एंड पीएच वैल्यू इज हाई। तो किसी दिए गए विलयन में पीएच वैल्यू आयनों की सांद्रता को मापने में का पैमाना स्केल कहलाता है। पीएच स्केल हमें किसी विलयन की पीएच 0 अत्यधिक अम्लीय से लेकर 14 अत्यधिक क्षारीय तक माप सकते हैं, इसलिए पीएच द्वारा प्रदर्शित होती है, जो यह बताती है कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय। आपको बता दें जब आपका पीएच मान 0 होगा तो वो आपका अम्लीय होगा, और आपका पीएच मान जब बढ़ेगा तो वो क्षारीय होगा, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि NaOH और फॉर्मिक एसिड साथ मिलकर क्या बनाएंगे, तो आपको बताते हैं विल बी NaOH एंड फॉर्मिक एसिड फ्रॉम द टुगेदर, मतलब दोनों साथ मिलकर क्या बनाएंगे। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कोयले में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो आपको बता दें उसमें दिए गए थे हीरा दिया गया था, ग्रेफाइट दिया हुआ था, आपका ग्रेफिन दिया हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे। तो आपको बता दें विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन कॉल, तो ग्राफीन में समानांतर कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है और इसे दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ यानी सुपर मटेरियल माना जाता है, लेकिन कार्बनिक इसे भी 2 गुना मजबूत होता है। वैज्ञानिक पहले इसकी गणना कर चुके हैं कि ग्रेफीन एक पतली चादर को तोड़ने के लिए एक पेंसिल की नोक पर हाथी के बराबर जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथी के बराबर जोर लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफीन, राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे जो 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन आपके 100% जीके जीएस साइंस और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर इस पीडीएफ में कोई भी आपको क्वेश्चन रह जाता है तो सारे के सारे आपके क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।